है कंसेप्ट ऑफ मोल, कि मोल क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम ओवरऑल मोल का व्यू देखते हैं। मोल, when the atomic mass of element, molecular mass of a molecule, molecular substance, formula mass of ionic compound or ionic mass of ionic species is expressed in grams, then it is called as mole. अब एलिमेंट का जो होगा वो अटोमिक मैस होगा। अब जब कोई एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा तो उसका हम जो होगा वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होगा। और जब एक आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके मैस को हम फार्मूला मैस कहेंगे। और जब कोई आयनिक स्पीशी होगी तो उसके मैस को हम आयनिक मैस कहेंगे। इसमें आपने ख्याल करना है कि कौन सा मैस किसके लिए यूज़ हुआ है। और जब ये मैस को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम कहेंगे मोल। और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अब एटम भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी और आयंस भी, इज कॉल्ड एज मोल। अब एवोगैड्रो नंबर क्या है ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। अब जब एक सब्सटेंस जब हम उसको एक्सप्रेस करेंगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, उसको हम कहेंगे मोल। इट इज़ डिनोटेड बाय एन, इट इज़ एब्रीवेटेड एज मोल। द SI unit of measuring the quantity of substance, it is the SI unit of measuring the quantity of substance। ये आपने याद रखना है कि ये SI यूनिट है जब हम किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। अब ये एक एलिमेंट का है तो ये एटॉमिक मैस हुआ और ये हो जाएगा इसका 1 मोल। अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड का जब हम मॉलिक्यूलर मैस ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसका 1 मोल हो जाएगा। और जब हम किसी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मैस ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसका मोल हो जाएगा। और ऐसे ही जब हम आयनिक स्पीशी का आयनिक मैस ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसका 1 मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये एलिमेंट है एक, ये मॉलिक्यूल है और ये है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड से बना है। सोडियम ने लूज किया है और क्लोरीन ने गेन किया है इलेक्ट्रॉन, तो इन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया है, तो ये इनका बना है आयनिक कंपाउंड। और इनके मैस को कहेंगे आयनिक मैस। और ये है आयनिक स्पीशी, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर -1 चार्ज आया हुआ है, इस वजह से इसको आयनिक स्पीशी कहेंगे। और इसका जो मैस होगा उसको हम आयनिक मैस कहेंगे। और इस मैस को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको हम 1 मोल कहेंगे। अब मोल का फॉर्मूला क्या है, कि हमने मोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है। गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस, अब मैस का जो हमें सब्सटेंस का जो मैस हमें गिवन होगा ऊपर वो रखना है और नीचे उसका एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस रखना है। कि मतलब अगर एलिमेंट है तो उसका हम एटॉमिक मैस लेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर मैस लेंगे, और अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसका फार्मूला मैस लेंगे और गिवन मैस को उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मोल निकल आएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा मोल का, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। अब इन सब मैसेस को, एटॉमिक मैसेस को, मॉलिक्यूलर मैसेस को, फार्मूला मैसेस को और आयनिक मैस को हम कलेक्टिवली मोलर मैस भी कहते हैं। अलग अलग लिखने के बजाय हम एक ही साथ मोलर मैस भी लिख सकते हैं। मतलब मोल का फॉर्मूला है गिवन मैस ओवर मोलर मैस, इनको डिवाइड जब हमने किया तो हमारे पास आया मोल। अब हम देखते हैं कि मोल्स को एटम्स, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उनके अलग अलग हम उनके बारे में पढ़ते हैं। अब पहले है ग्राम एटम, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। अब एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक मैस होगा, उसके एटॉमिक मैस को जब हम ग्राम में लिखेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसका ग्राम एटम कहलाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मोल और सिंपली मोल ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट का एटॉमिक मैस जब हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया उसको हम या ग्राम एटम कहेंगे या 1 ग्राम मोल कहेंगे या सिंपली मोल भी कह सकते हैं। अब इसका हम अलग अलग फॉर्मूला पढ़ते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और मोल ऑफ एलिमेंट, इसमें मैस ऑफ एलिमेंट लेंगे
जो हमें गिवन होगा और यहाँ पे लेंगे एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस एलिमेंट का मोल निकल आएगा। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के ग्राम्स ये हैं, 1 मोल या ग्राम एटम जिसके कहते हैं, कार्बन के ये अमाउंट है और यूरेनियम की ये अमाउंट है। अब हम पढ़ते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल और सिंपली मोल। अब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का जब मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर उसको कहेंगे ग्राम मोल, या उसको सिंपली हम मोल भी कह सकते हैं। अब ये है नंबर ऑफ ग्राम्स मॉलिक्यूल्स या मोल्स, उसका फॉर्मूला मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस जो कि गिवन होगा, फिर आएगा मॉलिक्यूलर मास, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास उस मॉलिक्यूल के मोल्स निकल आएंगे। जैसे कि वाटर एक मॉलिक्यूल है तो उसका जो मोल है या ग्राम मॉलिक्यूल है तो वो 18 ग्राम है। ऐसे ही जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका ग्राम मॉलिक्यूल या मोल 98 ग्राम है, और सुक्रोज उसका ग्राम मॉलिक्यूल या जो उसका ग्राम मॉलिक्यूल या मोल है उसको हम 342 ग्राम में एक्सप्रेस किया है। अब है ग्राम फार्मूला। द फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला सब्सटेंस, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्राम मोल और सिंपली मोल। अब जब एक आयनिक कंपाउंड है उसका जो मास होगा उसको हम फार्मूला मास कहेंगे, और जब वो फार्मूला मास ग्राम्स में एक्सप्रेस होगा तो उसको ग्राम फार्मूला कहेंगे या ग्राम मोल कहेंगे या सिंपली मोल कहेंगे। ठीक, तो इसका फार्मूला अब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज और मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसमें जो मास हमें गिवन होगा मास ऑफ आयनिक कंपाउंड इन ग्राम्स, फिर यहाँ फार्मूला मास उसका लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो उस आयनिक कंपाउंड का हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। जैसे कि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसके मोल या ग्राम फार्मूला 58.5 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट है, इसके जब हमने इसके मास और फार्मूला मास से डिवाइड किया तो इसके मोल्स आ गए। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट के हमारे पास मोल्स आ गए। फिर है ग्राम आयन। आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम आयन और 1 मोल ऑफ आयन। अब जब एक आयनिक स्पीशी है जिस पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है उसका जो मास होगा उसको हम आयनिक मास कहेंगे, और जब उस आयनिक मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम कहेंगे 1 ग्राम आयन और 1 मोल। अब इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम आयन्स और मोल्स ऑफ आयनिक स्पीशी का। अब इसको हम पहले मास ऑफ जो हमें गिवन होगा आयनिक स्पीशी का उसको डिवाइड करेंगे फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक स्पीशी। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स निकल आएगा। तो ये है, अब एक आयनिक स्पीशी है, हाइड्रोक्सिल आयन है, तो इसका हो जाएगा 17 ग्राम, ये इसके मोल्स हो गए। ऐसे ही सल्फेट और कार्बोनेट्स के जो हैं वो इनके मोल्स हो गए जब हमने इनके मास और फार्मूला मास को डिवाइड किया। ये ओवरऑल व्यू दिया गया है मोल का, जो आपको मैंने पहले बताया है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड और आयनिक मास ऑफ आयनिक स्पीशीज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, देन इट इज़ कॉल्ड मोल। यहाँ पे इनका ओवरऑल फार्मूला है कि जो आपको गिवन मास है और मोलर मास है, इसमें मोलर मास में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास कुछ भी आ सकता है। इनको जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ जिसका हमने फाइंड करना है उसके मोल्स निकल आएंगे। अब इसमें हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए बात। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। अब जहाँ भी ग्राम एटम्स लिखा होगा, ग्राम मोल्स लिखना होगा, आपने समझ लेना है कि हमने फाइंड करना है मोल्स। ये दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हमने मोल्स फाइंड करने हैं 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। अब हमें ये मास गिवन है, इसका भी इधर से भी ये मास गिवन है। मास ऑफ सोडियम 0.1 ग्राम, मास ऑफ सिलिकॉन 0.1 kg। अब इसको जो है किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे पहले,
जहाँ भी किलोग्राम में हमें दिया हुआ होगा मैस, उसको पहले हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब जब हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 100 ग्राम। अब हमने इनमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स, मोल्स ऑफ सोडियम और मोल्स ऑफ सिलिकॉन। तो हमने मोल्स का फॉर्मूला अपने ऊपर पढ़ा है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स या मोल्स हम सोडियम के फाइंड कर रहे हैं, यहाँ मैस पुट करेंगे, यहाँ एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस आपको हर एलिमेंट का याद करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल से, यह आपको गिवन नहीं किया जाएगा स्टेटमेंट में। तो एटॉमिक मैस सोडियम होता है 23 ग्राम पर मोल, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि सोडियम का क्या है। तो अब हम गिवन मैस जो हमें दिया गया है उसको हम एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास उसके मोल्स निकल आएंगे। अब ऐसे ही एटॉमिक मैस ऑफ सिलिकॉन जो है हमें याद करना है, ये हमें बताया नहीं जाएगा, हमें पीरियोडिक टेबल से ये याद रखना है कि किस एलिमेंट का एटॉमिक मैस क्या है। अब ये इसका गिवन मैस हो गया डिवाइडेड बाय एटॉमिक मैस, और ये इसके मोल्स निकल आए सिलिकॉन के। ऐसे ही जब आपको किसी मॉलिक्यूल का दिया जाएगा, वो आपको गिवन मैस तो बता देंगे, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मैस जो है वो आपको खुद निकालना पड़ेगा। जैसे अगर हम वाटर का हमने निकालना है मॉलिक्यूलर मैस, तो 2 जो है हम हाइड्रोजन के ऐड करेंगे H2 का, और 16 जो है हम ऑक्सीजन के ऐड करेंगे, तो उसका वो मॉलिक्यूलर मैस होगा या फिर मोलर मैस होगा। तो उनको गिवन मैस को हमने उसके मोलर मैस से डिवाइड करके उसके मोल्स निकालने हैं। ये जो टॉपिक है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस से आएगा, तो आप ज़रूर कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस। और ये न्यूमेरिकल्स जो हैं इसके बोर्ड में अक्सर आते हैं, और एमसीक्यूज़ में भी कभी कभी आ जाता है, क्या वो आपको मैथ्स गिवन मैथ्स दे देते हैं और आपको उसके मोल्स निकालने पड़ते हैं। तो इसके अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।